नमस्कार दोस्तों, डाइट ऑन कॉल में आपका स्वागत है। मैं डाइट ऑन कॉल की सीनियर हेल्थ कोच आज आपको किडनी की न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। हमारी एक लॉकडाउन वेबिनार सीरीज़ है, उसमें हमने डिफरेंट टाइप की डिसीज़ ली हैं। तो पहली डिसीज़ उनमें से किडनी की है। किडनी की डिसीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किडनी हमारे बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किडनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो अगर हमारी किडनी एबनॉर्मल हो जाएगी तो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी किडनी का ध्यान बहुत ही ध्यान से रखना है, बहुत ही ध्यान से उसकी डिसीज़ सुननी है और उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो किडनी की डिसीज़ किन लोगों को सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं वो मैं पहले आपको बता रही हूँ। किडनी की डिसीज़ डायबिटिक पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारी किडनी को नुकसान पहुँचाती हैं। अगर हमारी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर ये दोनों ही अनकंट्रोल होंगे तो डेफिनेटली किडनी पे हमारी प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारी किडनी के फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको अपनी शुगर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल रखनी है, और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको अपना ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से कंट्रोल रखना है। मीन्स विद इन नॉर्मल लिमिट दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि किडनी की डिसीज़ कितने टाइप की होती है। किडनी की जो डिसीज़ होती है मोस्टली दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्यूट किडनी डिसीज, एक होती है क्रॉनिक किडनी डिसीज। वैसे मेजर तो यही दो प्रकार होते हैं, बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे डिफरेंट टाइप की किडनी डिसीज हो जाती है। बट मेजरली जो हम लोग देखते हैं वो यही होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्यूट शॉर्ट टर्म एंड एग्रेसिव मोड। एक्यूट किडनी डिसीज जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और एग्रेसिव मोड में होती है। मीन्स ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है और इसके लिए बहुत ही इंसेंटिव ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। मीन्स बहुत ही तेज डिसीज चल रही है, उस पर हमें रोक लगानी होती है। एक्यूट की मीनिंग ये होती है। कभी कभी देखा गया है कि अगर एक्यूट प्रॉब्लम अनट्रीटेड हो जाए तो वो क्रॉनिक में भी कन्वर्ट हो जाती है। अब आते हैं क्रॉनिक डिसीज पे। क्रॉनिक किडनी डिसीज जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। कभी भी सडनली उसमें हमारी किडनी के फंक्शन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। और क्रॉनिक किडनी डिसीज लाइफ लॉन्ग होती है। तो इसके लिए हमें अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे कि इसका ट्रीटमेंट अवॉइड नहीं करना चाहिए। किसी भी डिसीज़ को एक्सेप्टेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें ये डिसीज़ है तो हम उसके कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो अब ये पता करने की बात है कि हम कैसे पता करें कि हमें किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, जैसे वो अपने रेगुलर शुगर के चेक कराते हैं, ब्लड प्रेशर चेकअप कराते हैं, उसी तरह किडनी का भी एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट होता है यूरिन का, जिसको हम बोलते हैं 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन। मीन्स 24 घंटे का अपना यूरिन कलेक्ट करके उसमें प्रोटीन की कितनी मात्रा निकल रही है वो चेक कराएं। और वो टेस्ट रेगुलर 6 महीने पे कराना ही चाहिए डायबिटिक पेशेंट को और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, जिससे हम अर्ली स्टेज पे किडनी की प्रॉब्लम कैच कर पाएँ। क्योंकि अगर अर्ली एज पे कैच हो जाएगी तो हमारा ट्रीटमेंट बहुत ही इसलिए हो जाता है और हम उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। अब आते हैं हम कि क्या किडनी में और कोई फैक्टर भी होते हैं जो कि किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन। अगर यूरिन का इन्फेक्शन प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाए तो भी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी किडनी में सिस्ट हो जाते हैं, मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं, अगर उनको ट्रीट नहीं किया जाए तो भी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें और रेगुलर चेकअप कराएं, रेगुलर ट्रीटमेंट लें, रेगुलर खाने पीने में परहेज रखें। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में। किडनी के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में मिथ हैं कि किडनी की बीमारी हो गई तो हमें प्रोटीन नहीं खाना, हमें हरी सब्जी नहीं खानी, हमें दूध नहीं लेना, हमें पनीर नहीं लेना। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, लेकिन अंडर गाइडेंस ही वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी चाहिए। अगर आप प्रोटीन पूरी तरह से लेना बंद कर देंगे तो जो प्रोटीन के फंक्शन है आपकी बॉडी में वो पूरे नहीं हो पाएंगे। आपका मसल लॉस होगा, वेट लॉस हो जाएगा, आप वीक हो जाएंगे, आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाएगी, जिससे रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है किडनी की या किडनी से रिलेटेड किसी भी चीज़ की, तो आपको डाइटिशियन से कंसल्ट करना है और एक प्रॉपर गाइडेंस लेनी है। वैसे मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बताती हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जिनसे कि आप इन चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं। किडनी की डिसीज़ में प्रोटीन का बहुत रोल होता है। हाँ, प्रोटीन कम ज़रूर करते हैं, लेकिन प्रोटीन की क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए और कितनी मात्रा में प्रोटीन लेनी है ये भी कैलकुलेट करनी चाहिए। एज पर गाइडलाइंस किडनी की डिसीज़ में 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेनी होती है। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है तो आप पूरे दिन में 40 ग्राम प्रोटीन लेंगे। कैसे लेंगे कि हमने इसको कैलकुलेट किया है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो वो 50 केजी पर्सन के लिए 40 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेने की मात्रा निर्धारित की जाती है। इसी तरह से एनर्जी की कैलकुलेशन, इसी तरह से पोटेशियम, सोडियम, सारे न्यूट्रिएंट्स की कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेट करके ही सारी चीज़ें लेनी चाहिए, और कैलकुलेट कोई एक नॉर्मल पर्सन तो कर नहीं सकता, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्शन बताते हैं आपको कि आपको मेनली किन चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन के लिए आपको सारी धुली हुई दालें यूज़ करनी है, पनीर यूज़ कर सकते हैं, मिल्क 400 ml पूरे दिन में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक्सेस में मिल्क नहीं लेना है, बट नॉर्मल अमाउंट में मिल्क लेना है। जैसे आपको रिस्ट्रिक्शन के लिए आपको सारी धुली हुई दालें लेंगे, लेकिन साबुत दालें बिल्कुल नहीं लेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं लेनी है। तो दालों के ग्रुप में अगर हम देखते हैं तो आपको साबुत दालें यूज़ नहीं करनी है, जैसे राजमा, छोले, काले चने, साबुत मूंग, साबुत मसूर, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। इनकी जगह पे आप बिना छिलके वाली सभी दालें यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पे। तो पूरे दिन में आपको 400 ml मिल्क अलाउड होता है। उसी में आप अपनी चाय, दूध, दही, सारी चीज़ें लेंगे। उसी 400 ml में इंक्लूड रहेगा सारी चीज़ें। और 50 ग्राम पनीर आप रोज़ ले सकते हैं। पूरे दिन में 1 कटोरी दाल आपको लेनी है, उससे ज़्यादा दाल नहीं लेनी है, और दाल बिना छिलके वाली होनी चाहिए। छिलके राजमा, छोले वगैरह नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जियों के ग्रुप की। तो सब्जियों में आपको हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं वो अवॉइड करनी है, क्योंकि उनमें पोटेशियम होता है। बाकी जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे घिया, तोरी, टिंडा, परवल, भिंडी, शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां आप ले सकते हैं। मेन फोकस क्या करना है हमें कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करनी है, वो नहीं लेना है। आलू भी कम लेना है, क्योंकि आलू भी पोटेशियम का रिचेस्ट सोर्स है। अब बात करते हैं हम फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में आपको दोस्तों जितने भी फ्रूट्स होते हैं, मैक्सिमम फ्रूट्स में पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा ही होता है। हाँ, बट कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें पोटेशियम कंटेंट कम है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पपीता, सेब, संतरा, नाशपाती। ये फल आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, और वो भी कम मात्रा में, जैसे 100 से 150 ग्राम, इतना ही लेना है आपको। और फल को कभी भी खाने के साथ नहीं खाना है, जैसे नाश्ते के साथ हो या लंच के साथ हो या डिनर के साथ हो, इस तरह से नहीं लेना है। उसको एज ए स्नैक्स लेना है, इन बिटवीन मील्स। जैसे कि आपने नाश्ते और लंच के बीच में जो गैप होता है उसमें ले सकते हैं, या शाम को चाय के टाइम ले सकते हैं।
कभी भी खाने के साथ फल को शामिल नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ कि फलों में आपको जैसे आम है और तरबूज है, खरबूजा है, नारियल है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी क्योंकि इनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। नारियल पानी, जब भी घर में कोई बीमार होता है तो लोग नारियल पानी पे बहुत ध्यान देते हैं कि नारियल पानी देंगे, फलों का जूस देंगे तो ताकत आएगी। लेकिन किडनी की बीमारी में बिल्कुल विपरीत होता है। अगर आप किडनी की बीमारी में फलों का जूस या नारियल पानी देंगे तो वो पेशेंट के लिए जहर का काम करता है। तो क्योंकि उसमें पोटेशियम कंसनट्रेट अमाउंट में होता है तो वो पेशेंट को बहुत नुकसान करेगा। तो फलों का जूस, किसी भी फल का कोई जूस, चाहे वो घर का निकाला हुआ हो, चाहे वो मार्केट का हो, चाहे वो पैक्ड हो, कोई भी फल का जूस किडनी के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। और नारियल पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ना फ्रेश ना पैक्ड, क्योंकि नारियल पानी पोटेशियम का रिचेस्ट सोर्स है। नारियल चटनी, नारियल के बने हुए कोई भी पदार्थ किडनी के पेशेंट को नहीं लेने चाहिए। अब बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम हमें कैसे मिलता है? सोडियम हम लेते हैं सॉल्ट से, अचार से, पापड़ से। तो दोस्तों ये चीज़ें किडनी के पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, नमक है ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि खाने में टेस्ट नमक से आता है। हाँ, लेकिन कुछ मात्रा में उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रॉ सॉल्ट लेते हैं, जैसे हम सलाद पे डालते हैं, दही में डाल के खाते हैं, या फल पे डाल के खाते हैं, या चटनी बनाते हैं, तो ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं कि अगर आप सलाद खाएं तो पहली चीज़ तो किडनी के पेशेंट को बहुत सारी सलाद की भी रिस्ट्रिक्शन होती है। सलाद में सिर्फ किडनी का पेशेंट खीरा सलाद ले सकते हैं, वो भी पील्ड, छिलका उतार के खीरा यूज़ करेंगे, और वो भी बिना सॉल्ट का। सलाद पे कभी भी सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। अचार बिल्कुल नहीं लेना है। चटनी अगर लेते हैं तो बिना नमक की लेंगे, दही लेते हैं तो बिना नमक का लेंगे, फल लेते हैं तो उस पर नमक बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब है कि रॉ सॉल्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, टेबल सॉल्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। दाल और सब्जी में जो सॉल्ट पड़ रहा है वही आपके लिए सफिशिएंट है। जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड हुआ है या कोई प्रिजर्वेटिव ऐड हुआ है तो वो भी नहीं लेने हैं, क्योंकि मोस्टली जो पैक्ड फूड आते हैं वो सोडियम बेंजोएट टाइप के प्रिजर्वेटिव से प्रिजर्व किए जाते हैं, तो उससे भी सोडियम कंटेंट बढ़ जाता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने सोडियम को भी अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगी। इस तरह से इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी किडनी की डिसीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप डाइटॉन कॉल की ऐप डाउनलोड करके उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके हमसे परामर्श कर सकते हैं। थैंक यू।